नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अस्सी खबर इस जिले में। खबरों के साथ मैं हो रही हूं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का, जहां पर सीएम शिवराज आज इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ की अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में 2 घंटों का मौन व्रत रखेंगे। भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने शिवराज जी मौन व्रत रखेंगे। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में 2 घंटे का मौन रखेंगे। सिंधिया सुबह 10 से 12 बजे तक धरना देंगे। कमलनाथ के बयान पर इमरती देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम को पागल करार दे दिया। साथ ही इमरती देवी ने कमलनाथ को महिलाओं को घूरने वाला नेता कह डाला। इतना ही नहीं, इमरती ने कमलनाथ को प्रदेश का बाहरी बताते हुए कहा कि बंगाल से आई हैं, इसलिए एमपी की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। आइटम वाले शब्दों को लेकर मचे बवाल पर कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला जवाबी हमला। कहा कि शब्दों का अनर्थ करने से भी चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी। जनता गद्दारी का जवाब देने के लिए ठान कर बैठी है। 15 दिन में शिवराज हताश हो गए हैं। शब्दों के अर्थ के बदलकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम शिवराज की आज इंदौर सांवेर के पाल कांकरिया गांव, आगर मालवा की तनोडिया, बदनावर के कानवन में होगी सभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित करेंगे। सिंधिया मुंगावली विधानसभा में शाम 5 बजे, सहरई में और रात्रि 8 बजे अशोकनगर विधानसभा में सुनेरा जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ का ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं। सोमवार को खंडवा की मंधाता और बुरहानपुर के नेपानगर विधानसभा सीट पर करेंगे प्रचार और चुनावी सभाएं। इससे पहले ओमकारेश्वर में दर्शन कर पूजा करेंगे। शिवपुरी की करारा विधानसभा से पूर्व विधायक और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव ने इमरती देवी के उस बयान से किनारा कर लिया है, जिसमें इमरती देवी ने कहा था कि कमलनाथ सरकार में जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए थे उन्हें कमलनाथ 5 लाख रुपए महीना देते थे। जाटव ने कहा कि यदि ऐसे मिल रहा होता तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी में होता। खंडवा के मूंदी में सिंधिया की सभा के दौरान एक किसान की मौत हो गई। मंच पर सिंधिया भी मौजूद थे। सिंधिया को इस घटना का जैसे ही पता लगा, उन्होंने तत्काल मंच पर आकर किसान को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। खंडवा के मंधाता में सिंधिया की चुनावी सभा के दौरान किसान की मौत के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस घटना से बीजेपी का असल चेहरा सामने आ गया है। ज्योतिरादित्य के सभा में किसान की मौत पर कांग्रेस की ओर से निशाना साधने के बाद सिंधिया ने ट्वीट कर सफाई देते हुए लिखा कि कांग्रेसी हमेशा की तरह संवेदनशील मुद्दों पर भी घटिया राजनीति कर रहे हैं। मेरे लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम है। इसका सर्टिफिकेट मुझे कांग्रेस से नहीं चाहिए। कांग्रेस के वचन पत्र के बाद अब आई बीजेपी की बारी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। किसान कल्याण निधि बढ़ाने का वादा हो सकता है। सांवेर में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल। आखिरकार मान मनोबल के बाद माने जगमोहन वर्मा फिर बीजेपी में वापसी। कल नामांकन लेंगे वापस। बालाघाट में कोविड सेंटर में महफिल, जमकर छलके जाम, वीडियो वायरल, 4 कर्मचारी सस्पेंड। भोपाल में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाते 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बावड़िया कला इलाके में दुकान के अंदर बैठकर दिल्ली और चेन्नई के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान सट्टा लगा रहे थे सभी आरोपी। जबलपुर में फिरौती के लिए एक 13 साल की मासूम आदित्य का अपहरण कर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मोनू विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इंदौर में कई दिनों की तेज धूप और गर्मी के बाद रविवार की देर शाम झमाझम बारिश हुई, लेकिन थोड़ी देर में हुई बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। दमोह के कसाई मंडी में बच्चे के खेलने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर हथियारदार हथियार चले, जिसमें एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही है। उज्जैन में रिश्वत मामले में कार्रवाई। थाना प्रभारी और एसआई लाइन अटैच, मांगी थी रिश्वत, ऑडियो वायरल। अनूपपुर के बंधवा टोला के ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार का फैसला। सड़क, पानी, बिजली नहीं, स्कूल के लिए 3 किलोमीटर का सफर।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नक्सलियों के साथ हुई बैठक में 5 नक्सलियों को मार गिराया। मरने वालों में 3 महिला नक्सली भी शामिल। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कासनेली के जंगल में मुठभेड़ हुई। सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 231 बटालियन के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने नक्सलियों के लगाए 2 आईईडी बम को बरामद किया। नक्सलियों ने 4 और 5 किलो के 2 आईईडी बम जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाए थे, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर लिया गया। दुर्ग जिले के पाटन में सांसद विजय बघेल द्वारा किया जा रहा आमरण अनशन हुआ समाप्त। अनशन के आखिरी दिन पूर्व सीएम रमन सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता गण अनशन स्थल पाटन पहुंचे। राज्यपाल से मिले आश्वासन का हवाला देते हुए सांसद विजय बघेल का अनशन करवाया खत्म। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी। गोडगवा गांव से सटे जंगल में खुकरी बनने परिजनों के साथ गई 12 साल की बच्ची पर हाथी ने किया हमला। गंभीर हालत में बच्ची को अंबिकापुर रेफर किया गया। सूरजपुर के भड़गांव थाना क्षेत्र में अवैध गांजा बिक्री करने ले जाते 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगभग 30,000 रुपए कीमत का 1.5 किलो गांजा बरामद। गांजा बेचने की फिराक में अंबिकापुर से भड़गांव क्षेत्र में आए थे आरोपी। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलसिबा गांव में एक ग्रामीण की कुएं में मिली संदिग्ध लाश की शिनाख्त केशव नगर के शंकर सोनवानी के रूप में हुई। पिछले 4 दिनों से लापता था मृतक। अवैध संबंधों की वजह से हत्या का शक। बलरामपुर जिले के झारखंड सीमा से सटे नदी कन्हर में 6 साल की बच्ची की डूबने से मौत। बच्ची अपने पिता के साथ गई थी नहाने। पैर फिसलने से गहरे पानी में गई बच्ची। आनंद फानन में अस्पताल में किया गया भर्ती। डॉक्टरों ने बच्ची को किया मृत घोषित। कवर्धा नगर पालिका में बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर। बीजेपी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर पालिका में मनमानी काम करने का आरोप लगाया। नगर पालिका का अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने आरोपों से किया इनकार। महासमुंद पुलिस ने तुमगांव के गाढ़ा घाट शराब दुकान के सुपरवाइजर से हुई लूट की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने मामले में लूट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 11,52,000 नगद लूट की रकम बरामद की गई। बलौदाबाजार में थोक और चिल्लर सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ोतरी से आम उपभोक्ता परेशान। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। आम लोगों की रसोई से गायब हो रही हैं सब्जियां। कोरबा में शनिवार को नहर में कूदे 2 भाइयों की लाश बरामद। दोनों की शराब बरपाली नहर में पानी में तैरती मिली। दोनों भाइयों ने शनिवार को नहर में लगाई थी छलांग। 3 लोगों ने शराब पीने के बाद नहर में लगाई थी छलांग। 2 की गई जान। आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खिलाते 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजाद चौक थाना पुलिस ने आरोपियों के पास से 33,500 रुपए बरामद। 3 मोबाइल, लैपटॉप और लाखों रुपए का सट्टा पट्टी किया जब्त। जशपुर के रमसमा में निजी स्कूल के प्राचार्य एवं शाला समिति के सदस्यों पर स्कूल के स्टाफ से लाखों की ठगी का आरोप। निजी स्कूल को शासन से अनुदान प्राप्त कर स्कूल का दर्जा दिलाने के नाम पर स्कूल के 26 स्टाफ से 17.5 लाख की ठगी। बलरामपुर के जिला जेल रामानुजगंज में कोरोना ने दी दस्तक। पहली बार जांच में 26 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, जिसके बाद पूरे जेल के कैदियों और स्टाफ का कराया गया कोरोना टेस्ट, जिसमें 2 स्टाफ और 196 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पीएम स्वनिधि योजना के कोरबा शहरी क्षेत्र के 150 स्ट्रीट वेंडर्स के एसबीआई ने मंजूर किए 10-10 हजार रुपए के लोन। 50 स्ट्रीट वेंडरों को गीतांजलि भवन स्थित सभागार में ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक ने दिया क्यूआर कोड। नो मास्क नो पेट्रोल का नियम अब शहर में सख्ती से होगा पालन। एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए बैठक, और इस बैठक में एएसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों को नो मास्क नो पेट्रोल के नियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। अंबिकापुर नगर निगम ने पीएम आवास योजना के लिए किसान की लहलहाती फसल पर चलवाई जेसीबी। किसान का आरोप, बिना नोटिस दिए की गई कार्रवाई। बिहार चुनाव में 2/3 बहुमत लाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा बिहार के लिए की थी, लेकिन नहीं मिला 1 भी रुपया।
पूर्व सीएम रमन सिंह का बिहार विधानसभा चुनाव पर बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का किया समर्थन। नीतीश के नेतृत्व में बिहार में फिर एनडीए सरकार बनने का किया दावा। रमन सिंह का सरकार राज्यपाल विवाद पर बयान। बोली, सरकार कर रही है राज्यपाल के मर्यादाओं का उल्लंघन। राज्यपाल के स्थायी प्रोटोकॉल का सरकार को करना चाहिए पालन। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। कहा, किसान सुशासन बाबू से पूछ रहे हैं कितनी मिल रही है अनाज की कीमत। पटना के सदाकत आश्रम पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस के चुनाव प्रचार का नया सॉन्ग किया लॉन्च। बिहार बदले बदले सरकार सॉन्ग किया लॉन्च। नीतीश कुमार के सीएम कैंडिडेट होने को लेकर अमित शाह के दिए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ही ऐसी राजनीति हो सकती है तो वहीं दो मुही बात की जा सकती है। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर। नगर पंचायत कांजी हाउस में मवेशी हुए गायब। न्यूज 18 ने दिखाई थी कांजी हाउस में 2 मवेशियों की मौत की खबर। कांजी हाउस में बिना चारा पानी के रखे गए थे मवेशी। बलरामपुर जिले की शंकरगढ़ पुलिस ने 3 मवेशी तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस को लंबे समय से मिल रही थी मवेशी तस्करी की शिकायत। आरोपियों के पास से आधे दर्जन भैंस बरामद। राजधानी रायपुर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण 31 अक्टूबर तक सभी कोर्ट को रखा गया बंद। इस दौरान केवल अति आवश्यक मामलों की होगी सुनवाई। सिर्फ जमानत और रिमांड संबंधी मामलों की होगी सुनवाई और इस दौरान वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट आना मना। रायपुर के मोमिनपारा इलाके में एक घर में दबिश देकर पुलिस ने 23 जुआनियों को किया गिरफ्तार। जुआनियों के पास से पुलिस ने 10,10,280 रुपए बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। कचरा घाट में तब्दील हुआ अंबिकापुर का शमशान घाट। शमशान घाट पर हर तरफ कूड़ा कचरा कचरे के साथ ही खुले में फेंकी गई पीपीई किट। नगरपालिका का निगम मामलों से बेपरवाह। जांजगीर चांपा में पुलिस विभाग की सराहनीय पहल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण, महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग ने किया जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के प्रमुख शहरों और ग्रामीण अंचलों में किया जागरूकता रथ रवाना। मरवाई विधानसभा उपचुनाव में अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त किए जाने को पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने ठहराया सही। फैसले का स्वागत करते हुए ननकी राम ने कहा, एसटी भी नहीं थे स्वर्गीय अजीत जोगी। कोरबा में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए 14 साल के युवक की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के शांतिनगर में हुआ हादसा। कोयले से लदी मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर चलने से हुआ हादसा। कवर्धा में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। रविवार को जिले में कोरोना के सामने आए 32 नए मामले। जिले में कुल आंकड़ा 3200 के पार। एक्टिव केस की संख्या 650। सूरजपुर में खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने का मामला सीसीटीवी में कैद। जयनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 43 पर ट्रकों के टंकी के ताले तोड़कर पेट्रोल की हो रही चोरी। बाला सुंदरी फ्यूल पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। सरगुजा जिले के 7 हाथियों के दल ने जजगा में एक किसान के घर को पहुंचाया नुकसान। धान और गन्ना की फसल को भी रौंदा। हाथियों को देखकर भागे ग्रामीणों के मोटरसाइकिल और साइकिल को हाथियों ने कुचला। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।